पोता तहसीलदार बन गया। दादाजी अपने परिवार को एक विशाल वट वृक्ष मानते थे। शांत पानी में एक बड़ा सा पत्थर मारने से जिस तरह से लहर उठ जाती है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको द्वितीय पीयूसी की जो पाठ्य पुस्तिका है साहित्य गौरव से, जो इसका जो तृतीय सोपान यानी अपठित भाग, इसके जो प्रथम एकांकी है सूखी डाली, इस एकांकी के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले मैं आपको इस एकांकी के जो एकांकीकार हैं इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। उपेंद्रनाथ अश्क जो सूखी डाली के एकांकीकार हैं, इनका जन्म 1910 में पंजाब के जलंधर शहर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहेब को जुकाम है आदि। इनके उपन्यास हैं सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, निमिषा आदि। इनको 1965 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के सम्मान से अलंकृत किया गया। फिर 1972 में इनको सोवियत लॉर्ड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 1996 में हुई। जो आपके लिए प्रस्तुत एकांकी है सूखी डाली, इसमें संयुक्त परिवार का चित्रण और जो परिवार शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था तथा सब लोगों की ये मान्यता थी कि उनका जो संयुक्त परिवार है एक विशाल वट वृक्ष की हरी भरी ढालियों की तरह है। जब दादाजी के परिवार में इनकी छोटी बहू बेला आ जाने पर जो घर में हलचल मच गई थी, वो सभी के लिए एक चर्चा का विषय था। पर दादाजी के समझाने के बाद परिवार के सारे लोग क्या है, बेला के प्रति एक दूसरा ही व्यवहार करने लगते हैं। ये नए व्यवहार से, ये दूसरे व्यवहार से इनकी जो बहू थी बेला, अपना दम घुटन जैसा उसे महसूस होता है। यानी वो नया व्यवहार उसे क्या है, असहनीय हो जाता है। अंत में वो इंदु और सारे परिवार के साथ क्या है, मिल जाती है, मिलजुल कर रहने लगती है। इस तरह दादा रूपी विशाल वट वृक्ष की अंदर जो संघर्ष चल रहा था वो मिट जाता है। अब मैं आपको इस एकांकी के जो पात्र हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। इस एकांकी के पात्र, पुरुष पात्र में दादाजी जो इस संयुक्त परिवार के बड़े थे, जिनका नाम क्या है, मूलराज था। फिर करमचंद, परेश, भाशी, मल्लू। स्त्री पात्र में है बेला जो छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। फिर छोटी भाभी यानी बेला की सास और इंदु की माँ है। और मझली भाभी, बड़ी भाभी, मंझली बहू, बड़ी बहू
और रजवा जो इस परिवार की नौकरानी थी, और पारो, ये सब लोग इस एकांकी के पात्र हैं। मैं अब आपको किस तरह से इस एकांकी का आरंभ हुआ है इसके बारे में जानकारी दूंगी। जो ये एकांकी है, ये संयुक्त परिवार का चित्रण है। यहाँ पर दादाजी अपने परिवार को एक विशाल वट वृक्ष मानते थे और उसके पत्ते टहनियाँ और पत्ते ढालियाँ और उसके फूल सारे इनके परिवार के सदस्य की तरह वो मानते थे। उनकी मान्यता थी कि संयुक्त परिवार से कोई भी, यानी वो एक संयुक्त परिवार एक यूनिट की तरह बनाए हुए उस पर वो अपना प्रभुत्व जमाए रखे थे। यानी दादाजी जो मूलराज के नाम से जाने जाते, ये सदियों की यानी 72 साल दे चुके, यानी 72 साल देख चुके हैं, फिर भी उनका शरीर क्या है, झुका नहीं है। वो क्या है, अपने परिवार को एक साथ अटल खड़े हुए, जैसे वट वृक्ष सदियों से बरसात, तूफान, धूप आदि का सामना करता है, इसी तरह मूलराज भी यानी दादाजी भी, जो इनके परिवार में आई हुई कोई भी समस्या या कोई भी बड़ी से बड़ी आपत्ति हो उसका सामना करते हुए वो एक वृक्ष की भांति अटल खड़े हुए थे। दादाजी का जो बड़ा बेटा था वो क्या है, सरकार की ओर से लड़ते लड़ते सरकार के काम आ गया। तो सरकार की ओर से इस दादाजी को एक मुरब्बा जमीन मिली। एक मुरब्बा यानी मुरब्बा शब्द ये अरबी का है। मुरब्बे का अर्थ है 25 मीटर भूखंड या 25 एकड़ भूमि। तो जब इनको एक मुरब्बा जमीन मिली तो दादाजी इसी पर क्या है वो नहीं रहे। अपनी साहस, अपने बल से, अपने साहस से दादाजी ने अपनी दूरदर्शिता से 1 के 10 बना लिए। फिर क्या है, इनके 2 बेटे और पोते क्या है, इनका फार्म, खेती, जमीन या जमीन और क्या है चीनी का कारखाना जो हाल ही में इन्होंने खोला था, ये सब यही देखा करते थे। नहीं, वो सब उस कारखाने को, फार्म को, ये सारे जिम्मेदारी यानी ये सारा इनके बेटे और पोते ही देखा करते थे। फिर हाल ही में ही इनका जो पोता था परेश, वो नायाब तहसीलदार बनके उसी कस्बे में आ गया। कस्बा का अर्थ है नगर से छोटा और गांव से कुछ बड़ा, ऐसे यानी अपने ही कस्बे में ये तहसीलदार बनके आ गया और कुछ ही दिनों में इसका विवाह लाहौर के एक संपन्न, एक प्रतिष्ठित क्या है, एक प्रतिष्ठित खानदान में इसका सुशिक्षित लड़की के साथ विवाह हो गया। तो दादाजी का आदर पहले से ही गांव में बहुत था। जब इनका पोता तहसीलदार बन गया और इनकी पुतूह यानी बेला जब एक पढ़ी लिखी लड़की इनके खानदान में आ गई तो और भी इनकी प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़ गई और इनका आदर और सत्कार और भी ज्यादा गांव में हो गया। एक और इनका आदर और सत्कार हुआ, दूसरी ओर इनके परिवार में एक संकट भी आ गई। यानी इनका जो परिवार के अन्य सदस्य थे
जैसे बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू, ये सारे लोग सीधी सादी महिलाएं थी, एक देहाती महिलाएं थी। इनमें से कुछ पढ़ी लिखी सिर्फ इनकी पोती इंदु ही थी, जो प्राइमरी तक सफलतापूर्वक सफल हुई थी, और घर में सभी इसको ही बड़ी यानी ज्यादा पढ़ी लिखी समझते थे। सभी लोग इंदु से बहुत प्रेम करते थे, और दादाजी तो इंदु को अत्यधिक प्रेम करते थे, अपनी पोती से बहुत प्रेम करते थे। जब इनकी पुतुह यानी बेला जो ग्रेजुएट थी, जब इनके परिवार में आ जाती है, उस वक्त क्या है, यहाँ पर हलचल मच जाती है। फिर जैसे कि शांत पानी में एक बड़ा सा पत्थर मारने से जिस तरह से लहर उठ जाती है यानी तरंगे उठती है, इसी तरह इनके परिवार में बेला आ जाने से उठने लगी। दादाजी के घर के बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। दादाजी का जो घर था इस प्रकार था। बड़ा सा बरमादा, जो घर का जो बड़ा सा बरमादा था, वो इनके परिवार की महिलाओं के लिए एक क्या है, सम्मिलन स्थान था, जहां पर वो क्या है कि गप्पे लड़ाती, कभी काम करते हुए नजर आती, कभी चरखा कताते हुए नजर आती, और कभी धूप सेकते हुए नजर आती, कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए भी नजर आती। तो ये क्या है, जो बरमादा था इनके घर का, ये था उनके लिए सम्मिलन स्थान। फिर दादाजी के नी जो गैलरी है, उसकी बाईं ओर से जो सीढ़ियां जाती है, वहां पर बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू के कमरे थे, और नीचे यानी खिड़कियां खोलने पर सारी यानी बरमादा नजर आता था। फिर उसी के छत पर छोटी बहू बेला का कमरा था। नीचे गैलरी के बाईं ओर चारपाई और पुरानी कुर्सियां, मेज वगैरह बिछे हुए थे, यानी रखे हुए थे। इस तरह से क्या है, दादाजी का घर इस प्रकार था। यानी अब क्या है, दोपहर का भी समय नहीं था, अभी दोपहर होने में कुछ समय था। उसी वक्त वहां से जल्दी जल्दी यानी तेजी से बातें करने की आवाज आ रही है, और इंदु बेफरीसी यानी क्रोध में आकर वहां पर रखी हुई जो चारपाई है उस पर बैठ जाती है। उसकी भुकटें चढ़ी हुई है। भुकुटे का अर्थ है आईब्रो चढ़े हुए हैं, यानी उसे इतना क्रोध आया हुआ है। उसके पीछे बड़ी भाभी भी क्या है, बड़ी भाभी भी उसके पीछे आई हुई है। उसे यानी वो बैठी हुई है, ये शांतिपूर्वक खड़े होकर उसे कुछ पूछ रही है। तो मैंने आज मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको एकांकी कार के बारे में जानकारी दी, और दादाजी के क्या है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में जानकारी दी, दादाजी के घर के बारे में भी जानकारी दी। अगली कक्षा में मैं इस एकांकी के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।